So, as we are discussing the application of population economics to solve different problems uh, of the people of Pakistan, मैं रियल लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तकरीबन आज से 10-15 साल पहले पाकिस्तान में सैलाब आया था, काफ़ी सारी बारिशें हुई थी और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में फार्मर्स की फसलें तबाह हो गई थी और उनके पास बीज और फ्यूचर में फसलों को उगाने के लिए जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी पैसे नहीं बचे थे। और कुछ लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान में इतनी तबाही हुई है कि पाकिस्तान तकरीबन 20 साल 25 साल पीछे चला गया। एक चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि कौमें इतनी जल्दी पीछे नहीं जाती। पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं गया, आज पाकिस्तान आगे है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे फिर ये है कि सपोज देयर वाज अ फ्लड इन पाकिस्तान व्हिच डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड फार्मर्स इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज आर फेसिंग द सीवियर शॉर्टेज ऑफ सीड्स एंड अदर इनपुट्स रिक्वायर्ड टू ग्रो देयर क्रॉप्स। अब उनके पास पैसे नहीं है और उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, अब आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे? सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, यू आर सपोज टू प्रपोज अ प्रोजेक्ट टू फाइनेंस दीज फार्मर्स विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट और गिविंग दैम सब्सिडी। आप उनको खुद अपने पास से चीज़ें ना दें, आप उनसे इंटरेस्ट पे लोन उनको ना दें। एंड योर प्रोजेक्ट शुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ फार्मर्स एंड गवर्नमेंट। ये जो काम आपने करना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें कि जिसका फ़ायदा ना सिर्फ फार्मर्स को हो बल्कि हुकूमत को भी हो। एंड यू नीड टू एक्सप्लेन योर आइडिया ब्रीफली इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर्स इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। अब आपने उनको पैसे इस तरह नहीं देने कि कर्ज के तौर पे देने और बाद में ज़्यादा पैसे वापस ले लेने, बल्कि आपने उनकी हेल्प इस तरह करनी है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और फसल को भी उगा सकें और आपको भी कोई ना कोई बीइंग इफ़ यू आर representative of government, it should be beneficial for government as well. So now I am going to propose a project to help these farmers without giving them loan on interest, and this project should be beneficial for government as well as for farmers. तो उसके लिए एक सिंपल आइडिया है जो कि बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस से लिया गया है, जिसमें एक सलम का आइडिया यूज़ होता है, जिसका मकसद ये है कि जब किसान के पास पैसे नहीं हैं फसल को उगाने के लिए, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको पैसे दें और उसके बाद उससे लोन पे पैसे वापस ले लें और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले लें। इंटरेस्ट आपने चार्ज नहीं करना, बल्कि आपने उसको पैसे इस तरह देने हैं कि आपने पहले उसको पैसे देने हैं फसल को उगाने के लिए, या आपने उसकी फसल को एडवांस में परचेज़ करना है। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ करें कि जो एरिया है जहाँ पे उसने फसल उगानी है, उसके ऊपर 10 मन फसल होगी और उसकी कीमत जो मार्केट में बनती है, मैं सपोज़ करता हूँ कि उसकी कीमत 10,000 रुपये है। अब आपने उसको 8,000 रुपये देने हैं। अब ये पैसे एडवांस में जाएँगे और कंडीशन ये होगी कि जब वो फसल उगाएगा तो उसने आपको 10 मन गंदुम देनी है और फसल उगने के बाद आपको गंदुम मिलेगी और अभी आपने उसको पैसे दे दिए। मार्केट में इसकी जो मार्केट प्राइस है इस गंदुम की वो 10,000 है, लेकिन आपने उसको 8,000 दिए हैं। ये जो 2,000 है ये आपका प्रॉफिट है और इसको इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। और अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो फसल उगाएगा और फसल को अच्छे तरीके से उगाएगा। इसमें ये नहीं हो सकता कि वो बाद में आपसे कहे कि चूँकि फसल तबाह हो गई, इसमें सैलाब आ गया या किसी भी वजह से तबाह हो गई, तो आपने चूँकि फसल हुई नहीं है, तो मैं आपको फसल नहीं दे सकता। उसने हर सूरत में जो आपके साथ जो डील की है वो ये है कि ही विल प्रोवाइड 10 मन गंदम एट अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक प्लेस। एक ख़ास मिकदार में एक ख़ास किस्म की गंदम एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको प्रोवाइड करनी है। चाहे उसकी फसल 15 मन हो तो भी वो 10 मन देगा, चाहे उसकी फसल 5 मन हो तो भी वो 10 मन देगा। ये बेसिकली सलम का कंसेप्ट है। इसमें एडवांस देने वाले का भी फ़ायदा है और उगाने वाले का भी फ़ायदा है। इसमें दोनों का फ़ायदा है। अब आपको पैसे दे के अपने पैसों का ऊपर से मुनाफा भी होगा और किसान का मुनाफा भी होगा। इस बात की इजाज़त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त किसानों को दी थी कि जब सूद हराम करार दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो उन्होंने उनको फसल एडवांस में बेचने की इजाज़त दी थी, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि आप ये नहीं कहेंगे कि इस खेत में जितनी पैदावार होगी वो आपको मिलेगी।
इस तरीके में एम्बिग्विटी होती है। बाद में पैदावार ज़्यादा हो तो उसका देने का दिल नहीं करेगा, पैदावार कम हो तो वो आपको नुकसान होगा। आपने इसको फिक्स करना है, ये 10 मन ही रहेगी। अब वो ज़्यादा उगाए तो उसके लिए, वो कम उगाए तो भी उसने इसको देना है। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का एक मेथड है जो कि हमने सीखा है।